ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, क्या जीवन में सब कुछ पहले से तय होता है। कितने प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। मतलब हमें आत्मा इस जर्नी पे है और हमें एक शरीर मिल गया है और यह जीवन बस हमें जीना है। ड्रामा पहले से लिखा हुआ है और हम सिर्फ पात्र हैं और अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। क्या ये पूर्णतः सत्य है? क्या हमारे जीवन में सब कुछ पहले से तय होता है तो हमारे इस जीवन का क्या प्रयोजन है? अगर मेरी बातों से आप सोच रहे हो कि पॉसिबल है, तो आपने सुना होगा कि जो नसीब में है वही होगा, जो मेरे भाग्य में है भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे कर्म सिद्धांत के आधार पे ये बात कही गई है और हमारे हिसाब से तय तो होता है, सब कुछ पहले से तय होता है, पर आप उस तय को कैसे लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब कि मान लो हमारे कर्म के हिसाब से हमारे माता पिता डिसाइड है, हमारा जन्म एक घर में हो गया, हमारे कर्मों के हिसाब से वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं और हमें बहुत सारे रिश्ते मिले जन्म लेते ही, भाई बंधु मिले और रिश्ते नाते बहुत सारे मिले। अब हमने जन्म ले लिया, हम बड़े हुए, हम लोगों से मिलते रहे, तरह तरह के लोग हमारे जीवन में जो तय था वो आता गया। अब उस तय में अगर हमने अपने माता पिता का तिरस्कार किया, अब हमें एक माता पिता, अच्छे माता पिता मिल गए, लेकिन हम उनका आदर भाव नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे आप उनका तिरस्कार करते हो, आप उनसे कटु वचन बोलते हो, तो ये जो तय था वो आपको मिला, लेकिन आपने अपने कर्मों से उस तय को ही बिगाड़ लिया। अब उसको आपने कैसे लिया? दूसरे तरीके के लिया। आप कोई और इंसान होगा, वो अपने माता पिता की बहुत सेवा कर रहा होगा, उनकी हर बात मान रहा होगा, तो वो उस तय को कैसे लिया तो वो हम पे डिपेंड करता है। हमें एक तय चीज़ मिल गई है, लेकिन हम उसको कैसे खेलते हैं, मतलब एक क्रिकेट से ही समझ लेते हैं। आजकल क्रिकेट भी चल रहा है भाई, जैसे बॉल आएगा बैट्समैन के पास, ये तो पता है, सबको पता है कि बैट्समैन बैट लेके खड़ा है, बॉल पहले से आना तय है, लेकिन हम उसको कैसे खेलते हैं। हम चौका मारते हैं, छक्का मारते हैं या 1-2 रन से ही काम चला लेते हैं, ये उस बैट्समैन पे डिपेंड करता है। वैसे हम अपने जीवन के बैट्समैन हैं। अगर हमने जीवन में जीने की कला नहीं पता है, ठीक है, हमने उसको जैसे तैसे मार दिया तो हम रन आउट हो जाएंगे या हम कैच आउट हो जाएंगे या हम LBW या बहुत सारे तरीके के हम आउट हो सकते हैं, है ना, जीवन में आउट हो जाएंगे। वैसे ही हमारे जो तय होता है हमारे प्रारब्ध कर्म से, हमारे घर, हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारी जॉब, हमारी सफलता सब तय है। किस जीवन के कौन से पड़ाव में हमें क्या मिलेगा वो सब तय है, लेकिन हम उस तय, जैसे कि हमें हमारे माता पिता का हमने सम्मान नहीं किया, तो ये हम बैट्समैन की तरह हम अपने जीवन को कैसे खेल गए। हमने नवीन कर्म से अपने ही भविष्य को बिगाड़ लिया। हमें एक जीवन साथी मिल गया, ठीक है, हमारी शादी हो गई, जीवन साथी, अब हमें रखना ही नहीं आ रहा, हमें रहना ही नहीं आ रहा उसके साथ, हमें धड़क हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, मतलब हम जीवन को खेल ही नहीं रहे ढंग से। फिर हम क्या हो गए, हमारा अलगाव हो सकता है, हमारा डाइवोर्स हो सकता है। तो ये हमारा तय है, लेकिन हमें अपना कर्म भी तो करना है। अब हमारा ये तय है कि हमारा एक अच्छा सा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, उसकी सैलरी भी अच्छी हो। अब वो हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और हमें वो करना ही नहीं आ रहा है, मतलब हम एम्प्लॉय पे डांट रहे हैं, हम झड़क रहे हैं, हम अपने नवीन कर्मों से उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये हमारा आगे आने वाला या हमारा प्रारब्ध बन के सामने नहीं आएगा? हमारा हिसाब किताब वापस नहीं होगा? हमें कुछ कर्मों का सजा तो इसी जन्म में भी मिल सकता है। तो ये सारी तय चीज़ों को हमें कैसे लेना है ये हम पे डिपेंड करता है। हमारा सारा चीज़ तय है, हम सिर्फ एक ड्रामा के पात्र हैं।
अब हमें ड्रामा में साक्षी बन के देखना है, वो तो हम देखेंगे ही। हमारे जीवन में कुछ ऐसे चीज़ें भी तय होती है, जैसे हमारे जीवन में कुछ घटनाएं तय है, एक्सीडेंट होना, कुछ ऐसी परिस्थिति होना। अब हम उस विपरीत परिस्थिति में बिखर जाएं या उसको स्ट्रांग होके उसका सामना करें, तो हमें सामना करना आना चाहिए। तो हमें इस जीवन में हमारा जो प्रयोजन है कि हमारा जीवन मिल गया है, हमें तय के हिसाब से हमारे नाटक भी हमें मिल गया है, हमारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब इस स्क्रिप्ट में हमें एक्टिंग करना ही नहीं आएगा तो हमारे जीवन को कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। हम खुद ही नहीं देखेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन व्यर्थ है। ठीक है, सब कुछ तो तय है, तो हम क्या करें, आराम से बैठ जाएं, आराम से पीछे की सीट ले लें और बैठ जाएं। नहीं, आपको अपना नवीन कर्म करना है, आपको वो बैट्समैन की तरफ प्रैक्टिस करनी है जीवन में। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से मारोगे, और अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो कैसे करेगा? वो तो जैसे तैसे खेलेगा। तो हमारी आत्मा को भी इतने जन्मों का प्रैक्टिस है कि कैसे रहना है, कैसे उस परिस्थिति से गुजरना है। और कुछ लोगों को नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं, वो फिर अपने आत्मा की हत्या करते हैं, जो गलत है। आत्मा तो मर ही नहीं सकती पहली बात, वो फिर शरीर की हत्या करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आप जब बढ़ जाते हो तो फिर क्या होता है आपका? फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हो, मतलब इस जर्नी को, इस शरीर को छोड़कर आगे बढ़ जाते हो। तो फिर वही परिस्थिति आएगी, वही कर्म आएगा, वही आप करोगे। तो आपके जो नवीन कर्मों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका जो भविष्य है, जो आप तय हुआ है इस जीवन में, ये भी तो हमारे पुराने कर्मों के आधार पर ही तो तय हुआ है। एक आधार क्या है? कोई चीज़ का तय होना कि मुझे इतने वर्ष में ये वाला जॉब मिलेगा, ये तय है। तो हम जब तक उस क्षेत्र में कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे वो चीज़ मिल जाएगी? हमारा लॉटरी लगना तय है कि मान लो हमें 10 लाख की लॉटरी लग रही है, लेकिन उस तय है, हमने लॉटरी खरीदेंगे ही नहीं तो हमें लॉटरी निकलेगी कैसे? तो हमें घुमा फिरा के ड्रामा एक रचा जाएगा, हमारा कोई एक साथी आएगा, हमें प्रेरित करेगा कि लॉटरी खरीदो। लॉटरी खरीदेंगे, हम सोचेंगे भी हम खुद की खरीदे कि नहीं खरीदे, हमने डिसीजन ले लिया, हमने खरीद लिया, हमारा निकल गया पैसा, 10 लाख रुपए का इनाम निकल गया। अब हम उस पैसों का क्या करेंगे? या हम गलत चीज़ों में, व्यसन में, गलत आदतों में लगा देंगे, या उससे कुछ अच्छे कर्म करेंगे ताकि आने वाला जो हमारा जीवन है वो अच्छा बने, हमारा जो भविष्य, हमारा जो प्रारब्ध कर्म है वो अच्छा बने, ताकि फिर जब आपको जब ये लिखा जाए कि भैया ये चीज़ आपको मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, तो उस आधार पे आपको हमेशा अच्छी चीज़ मिले। तो ये जो तय होता है उसमें भी हमें अपना कर्म करना है, क्योंकि हर सब कुछ तय है, हम किससे मिलेंगे, हम किससे आज काम करेंगे, हमारा कैसा नसीब हो, सब कुछ तय है, मान लिया। लेकिन आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। जैसे आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, उसने अपने जब हाथ ज्योतिषी को दिखाया तो उसने लिखा कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे भविष्य में सम्राट बनना तय नहीं है। उसने कहा ऐसे कैसे, मैं अपने कर्मों से करूँगा ये काम। उसने निकाला चाकू और हाथ पे बना ली लकीरें। अब वो लकीरें तो बन गई, लेकिन उसने उस क्षेत्र में कर्म किया, ठीक है, और उसने बहुत लोगों से, बहुत जगह शहर जीता और वो सम्राट बना, ठीक है। तो कोई चीज़ जब तक तय है और आप उस क्षेत्र में कर्म नहीं करोगे तो वो तय चीज़ आपको मिलेगी भी नहीं। फिर वो एक ड्रामा रचा जाएगा, कोई और तरीका आएगा, नसीब में जो है वो तो मिलेगा, लेकिन वो तरीका तब तक नहीं होगा जब उस क्षेत्र में नहीं जाओगे। जैसे किसी को डॉक्टर बनना और वो पीएमटी की पढ़ाई नहीं कर ले, वो नीट का एग्ज़ाम ही नहीं दे, तो वो कैसे एमबीबीएस क्लियर करेगा? उसको तो फिर वो पढ़ रहा है कुछ और। फिर कोई आएगा जीवन में, कोई आएगा, आपका कोई उद्देश्य लेके आएगा, वो कहेगा कि तुम इस क्षेत्र को छोड़ो, तुम इसकी तैयारी करो। फिर आपकी जिज्ञासा जागेगी, आप सोचोगे हाँ इसमें जाना चाहिए, फिर आप उसकी तैयारी करोगे और फिर आप उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर कहोगे कि अरे इसमें मेरा भाग्य था, मैं बेकार ही अपने 2 साल उसमें वेस्ट कर। कुछ भी वेस्ट, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो वो चीज़ आपका रंग लाती है। जैसे आपने मान लो 2 साल नॉर्मल पढ़ाई कर ली, बीएससी कर ली, और फिर उसके बाद आपके दिमाग में आया कि आपको पीएमटी करना है। तो जब आप साइंस पढ़ते हो
तो जब आप साइंस लेने की सोचते हो और आपने 2 साल बीएससी नॉर्मल पढ़ाई पढ़ ली, तो वो 2 साल भी पढ़ाई आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं वो उपयोग होगा। आप आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका जो रुतबा है वो बढ़ेगा, आप कहीं ना कहीं उसका यूज़ कर ही लोगे। आप देखना, कभी कभी कोई चीज़ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दिमाग में जब यूज़ करने का टाइम आता है ना, तो वो दिमाग में आ ही जाता है। अब हमने कभी अवचेतन मन के बारे में पढ़ा था जब हम बहुत छोटे थे, और जब हम अध्यात्म में आए तो वो अवचेतन मन इतना ज़्यादा, मतलब सबकॉन्शियस माइंड अब इतना ज़्यादा हावी हो गया कि हम उसके बारे में अब जानना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं होती तो हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि भाई ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। और अध्यात्म की आधी चीज़ें कहाँ जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ वाटर टेक्निक, सब सबकॉन्शियस माइंड पे आधारित है। जब तक सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ नहीं जाएगा, वो चीज़ जो चाहोगे वो आपको मिलेगा भी नहीं। मैनिफेस्ट करते रह जाओगे, जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा वो नहीं मिलेगा। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज होने के लिए आपको उस जगह पे कर्म करना चाहिए, मतलब नवीन कर्म हमेशा जरूरी है। और जब तक नवीन कर्म नहीं करोगे, तब तक जो तय चीज़ है वो आप उसका यूटिलाइज नहीं करोगे। या हमारे जीवन में सब कुछ तय है, हमारा सब बच्चे का वो है वो भी तय है, लेकिन बच्चे को हमको संस्कार देना है ना, हमें इस तय सीमा में अपने बच्चे को एक अच्छा बच्चा बनाना है, अब एक समाज में, ताकि वो अच्छे से रह सके। तो उस तय में हमें अपना कर्म भी करना पड़ेगा हर बार, मतलब तय होकर भी तय नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपना नवीन कर्म नहीं करोगे तो उस प्रारब्ध कर्म को कैसे भोगोगे। उस प्रारब्ध कर्म चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, उसके लिए दोनों ही परिस्थितियों के लिए आपको अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा। और दोनों परिस्थितियों को, मतलब फिर ये दोनों ही लाइनें एक दूसरे के पूरक है कि जिंदगी में सब कुछ तय है और नहीं भी है। क्योंकि नहीं भी इसलिए है क्योंकि जब तक वो तय है तो उसको हमें कैसे तय करना है ये हम पे डिपेंड करता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब कुछ तय होते हुए भी तय नहीं है, और हमें अपना नवीन कर्म करना है ताकि हम प्रारब्ध कर्म को भोग सकें। हम अपने मन को इतना मजबूत कर सकें कि कोई भी जीवन में परिस्थिति आए तो उसको हम झेल सकें। उसमें हमारी जो स्थिति होनी चाहिए वो डगमग नहीं होनी चाहिए। हम ड्रामा के हर सीन में अपना कल्याण कर सकें, बस हमें यही सोचना है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।